गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे बात करेंगे एक नए चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स, जिसको कि हिंदी में शाखा खाते के नाम से जानते हैं। ब्रांच अकाउंट क्या है? ब्रांचेज, शाखाओं को आप जानते हैं कि ब्रांचेज जो हैं वो एक पेड़ में, एक वृक्ष में विभिन्न ब्रांचेज जो हैं वो होती हैं और उन विभिन्न ब्रांचेज के द्वारा एक पेड़, एक वृक्ष अपने वृहद आकार को धारण करता है और एक वृक्ष के रूप में बनता है। आज के इस गला काट प्रतियोगिता के युग में प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि उसको अधिकतम लाभ हो और जो प्रोडक्ट, जो सेवाएं, जो सुविधाएं वह लोगों को उपलब्ध करा रहा है, सामान्य जन को उपलब्ध करा रहा है, वह अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। लेकिन एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं के तहत वो अधिक कार्य करने में अपने को असमर्थ पाता है। यहाँ ऐसी स्थिति में वह अपने व्यवसाय को ब्रांच के माध्यम से स्प्रेड आउट कर सकता है। वह अपने शहर में हेड ऑफिस के द्वारा इन ब्रांचेज को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो पक्षकार हुए, एक हेड ऑफिस और दूसरा ब्रांचेज, जिनको कि हम शाखाओं के नाम से जानेंगे। जो हेड ऑफिस है वो वह व्यक्ति है जो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है और ब्रांच वो उसकी शाखाएं हैं जो उसके उस स्थान से निकल करके दूसरे शहरों में, अपने राज्य में, दूसरे राज्यों में, अदर स्टेट्स में, विद इन कंट्री, देश में, और इसके साथ साथ विदेश में भी उसकी ब्रांचेज हो सकती हैं और वह उन ब्रांचेज के माध्यम से अपने लाभ को मैक्सिमाइज, अधिकतम कर सकता है। तो इस प्रकार से वह व्यवसायी इन ब्रांच के माध्यम से जहां एक और अपने लाभ को अधिकतम कर पाता है, वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो वह अपने उस प्रोडक्ट को, अपनी उन सेवाओं को जो वो प्रदान कर रहा है या जो सुविधाएं आम जन को दे रहा है, वह अपने शहर से, उसके अतिरिक्त अपने राज्य, अन्य राज्यों, देश और विदेश में भी उनको उपलब्ध करा पाने में कामयाब होता है। यहाँ इस प्रकार से इन शाखाओं का अकाउंटिंग प्रोसेस किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा, किस मेथोडोलॉजी को हम एडॉप्ट करेंगे, उससे पहले हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने से पहले इन ब्रांचेज के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनको समझना आवश्यक है।
अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हम जो ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक डिपेंडेंट ब्रांचेज। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हुआ वह ब्रांच जो, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आश्रित, जो कि हेड ऑफिस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है, चाहे वो माल को भेजने से संबंधित हो, हेड ऑफिस के द्वारा इन ब्रांचेज को गुड्स जो है वो डिलीवर किया जाता है, भेजा जाता है, और इसके साथ साथ उनको उस गुड्स को बेचने से संबंधित आवश्यक डायरेक्शन, दिशा निर्देश भी हेड ऑफिस के द्वारा दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह ब्रांच पूरी तरह से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है। ये अपनी तरफ से किसी भी कार्य को बिना हेड ऑफिस की अनुमति के नहीं कर पाती है। और तो और यदि इन ब्रांचेज की यदि हम बात करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं, तो जो इनका अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं इनके, दैट विल बी मेंटेन बाय द हेड ऑफिस। वो अकाउंट्स भी हेड ऑफिस के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच जो कि डिपेंड कर रही है, ये केवल 2 अकाउंट्स को अपने यहाँ बनाती है। एक ये कैश बुक को मेंटेन करती है, और दूसरा जो अकाउंट्स इनके द्वारा बनाया जाता है या स्टेटमेंट जो इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है वो है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर कैश बुक में डिपेंडेंट ब्रांच उन कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को, उन सभी ट्रांजैक्शंस को ये कैश बुक में मेंटेन करती है जो कैश सेल से रिलेटेड है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स के द्वारा जो कैश रिसीव्ड हुआ है। इसी तरह से इफ सम एक्सपेंसेज मेड बाय द ब्रांच, कुछ एक्सपेंसेज ब्रांच के द्वारा किए गए हैं तो उनको भी इस कैश बुक में मेंटेन किया जाता है। एंड एवरी डे ए स्टेटमेंट ऑफ कैश सेंट बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को एक कैश स्टेटमेंट प्रतिदिन ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को प्रेषित किया जाता है। तो ये कैश स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह से स्टोर लेजर में ब्रांच स्टोर लेजर में क्या करते हैं, कितना गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा उसको रिसीव्ड हुआ, ओपनिंग स्टॉक उसके पास कितना था, कितना गुड्स उसने कैश सेल किया, कितना गुड्स उसने डेटर्स को क्रेडिट में से सोल्ड आउट किया है, यदि इज देयर एनी डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स और शॉर्टेज ऑफ गुड्स, यदि शॉर्टेज हुआ है या डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स हुआ है तो वो कितना ऐसा गुड्स है। तो ये सारी चीज़ें स्टोर लेजर में मेंटेन की जाती हैं ब्रांच के द्वारा। इसके अतिरिक्त सारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है दैट विल बी मेंटेन बाय द हेड ऑफिस। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो पूरी तरह से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है, हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच होती है उसको हम इंडिपेंडेंट ब्रांच के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसको हिंदी में
स्वतंत्र शाखा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, ये स्वतंत्र है। ये सबसे पहली बात ये है कि ये हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इनको कुछ लिबर्टी होती है। गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन कभी यदि इनको आवश्यकता होती है गुड्स की, तो ये मार्केट से, ओपन मार्केट से भी गुड्स को परचेज करके फिर अपने क्लाइंट्स को उन गुड्स को सोल्ड आउट कर सकती हैं। इसी तरह से डिपेंडेंट ब्रांच में हमने आपको बताया कि जो अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा मेंटेन की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच में ये इनको लिबर्टी होती है कि जो अकाउंट्स की बुक्स हैं दैट विल बी मेड बाय द ब्रांच इटसेल्फ। ब्रांच के द्वारा स्वयं ही अपने खातों का निर्माण किया जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर और ए पर्टिकुलर डेट ए ट्रायल बैलेंस विल बी सेंट टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच। ब्रांच के द्वारा एक ट्रायल बैलेंस जो है वो सेंड कर दिया जाता है हेड ऑफिस को एक सर्टेन डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट पर, या एंड ऑफ द ईयर, जो भी अकाउंट क्लोजर की डेट होती है उस डेट पर। एंड द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से हेड ऑफिस जो है वो अपनी अकाउंट्स की बुक्स में अपने खातों को इनकॉर्पोरेट करता है, इस ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करता है और उसके बेसिस पर वो फिर फाइनल अकाउंट तैयार करता है और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। तो ये इस तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है ये स्वतंत्र शाखा के रूप में काम करती है, क्योंकि ये हेड ऑफिस की जो डायरेक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको तो मानती है, लेकिन सेल्फ डिसीजन भी इन ब्रांचेज को लेने की लिबर्टी होती है। हेड ऑफिस से गुड्स को मंगाती हैं, लेकिन मार्केट से भी, ओपन मार्केट से भी गुड्स को परचेज कर सकती हैं, और इसके साथ साथ अपनी अकाउंट्स की बुक्स को भी ये अपने आप मेंटेन करती हैं। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट ब्रांच की कैटेगरी में आती हैं। तीसरे तरह की जो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो तीसरे तरह की ब्रांच होती है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, फॉरेन, विदेशी शाखा। जब किसी प्रधान कार्यालय की शाखा, हेड ऑफिस किसी दूसरे देश में हो और उसका जो ब्रांच है वो किसी दूसरे देश में स्थित होती है, तो ऐसी स्थिति में उस ब्रांच को विदेशी ब्रांच के नाम से जाना जाता है। हेड ऑफिस किसी दूसरे देश में, ब्रांच किसी दूसरे देश में, तो ऐसी स्थिति में उस ब्रांच को फॉरेन ब्रांच के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हेड ऑफिस मान लिया जाता है कि इंडिया में है। यदि हेड ऑफिस इंडिया में है तो उसके अगर हम फॉरेन ब्रांच अगर है तो फॉरेन ब्रांच होने के लिए उसकी ब्रांच भारत से बाहर स्थित होनी चाहिए। यानी कि फॉरेन ब्रांच होने के लिए उसको भारत से बाहर जो है वो सिचुएटेड होना होगा। यानी कि वो ब्रांच जो है यूएसए में हो सकती है, यूके में हो सकती है, वो ब्रांच जो है भारत से बाहर दुबई में हो सकती है, वो ब्रांच भारत से बाहर फ्रांस में हो सकती है, सिंगापुर में हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो ब्रांच है वो भारत से बाहर के देशों में होगी। तो ऐसी ब्रांच को हम फॉरेन ब्रांच के नाम से जानते हैं, विदेशी शाखा। इसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच से मेल खाती है, जैसे कि इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। इसमें भी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह फॉरेन ब्रांच भी अपने अकाउंट्स की बुक्स को इटसेल्फ वो स्वयं मेंटेन करती है। अपने आप ही जो है अपने अकाउंट्स की बुक्स को जो है वो मेंटेन करती है। और इसके साथ साथ
अपने अकाउंट्स की बुक तो मेंटेन कर ली, उसको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए भी लिबर्टी होती है। हेड ऑफिस की जो डायरेक्शंस हैं, जो गुड्स हैं, वो हेड ऑफिस के द्वारा भी सेंड किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इनको कुछ अपने निर्णय को लेने की भी लिबर्टी होती है। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह से होते हैं। और उसी तरह से ये भी अपने अकाउंट्स जब क्लोजर करते हैं तो उस डेट पर ये अपना एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और उस ट्रायल बैलेंस को फिर ये अपने हेड ऑफिस को सेंड आउट करते हैं, जो कि दूसरे कंट्री में है। यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है, और वो समस्या क्या है कि जो ब्रांच के द्वारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा रहा है वह उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें तैयार किया जा रहा है, जबकि उसका हेड ऑफिस वो किसी दूसरे देश में है, दूसरे देश के में है। तो वहाँ पर जब उसको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, हेड ऑफिस को ट्रायल बैलेंस मिलेगा, तो हेड ऑफिस को उस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने देश की करेंसी में। जैसे मान लिया जाता है कि फॉरेन ब्रांच यूएसए में है, यूएसए की ब्रांच जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस भेजती है, तो हेड ऑफिस इंडिया में है, तो इंडिया में जब आएगा तो यूएसए जो भेजेगा वो डॉलर में भेजेगा, डॉलर में जो है उसका ट्रायल बैलेंस होगा। तो जब वो इंडिया में ट्रायल बैलेंस मिलेगा हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को सबसे पहले वो डॉलर की जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। अगर यूके में है तो पॉन्ड्स में होगा, तो पॉन्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। तो इस तरह से सबसे पहले कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, और कन्वर्जन के लिए ओपनिंग रेट, एवरेज रेट और इसके साथ साथ क्लोजिंग रेट्स को चेक करना होगा कि क्या क्या रेट्स जो हैं उनके कन्वर्जन के लगेंगे, क्योंकि इनका जो कन्वर्जन रेट है वो डे बाय डे जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक समस्या उत्पन्न होगी, तो वहाँ उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब वो उसको कन्वर्ट करके ट्रायल बैलेंस जो है आफ्टर कन्वर्जन प्रिपेयर करेगा हेड ऑफिस, फिर उसको अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगा और उसके थ्रू जो है वो फाइनल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करेगा। तो ये इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से ये जो है हेड ऑफिस अपने ब्रांच के जो अकाउंट्स हैं, जो कि डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच के थ्रू किस तरह से अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा। ब्रांच क्या है इसके बारे में अभी हमने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया, डिटेल से जो है आपको बताया। अब हम आगे आपको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम इनके अकाउंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच के जो खाते हैं वो हेड ऑफिस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो सिंपल मेथड आता है, जिसको कि साधारण पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरे मेथड की यदि हम बात करें तो स्टॉक एंड डेटर मेथड की बात करते हैं, जिसमें कि स्टॉक एवं देनदार पद्धति को हम लेकर के चलते हैं। तीसरा जो मेथड होता है हमारा, उस मेथड की यदि हम बात करें तो वो हमारा जो फाइनल अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, तो उस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं। और इसमें एक चौथा और मेथड अडॉप्ट किया जाता है जिसको कि थोक मूल्य पद्धति, इंग्लिश में हम होलसेल प्राइस मेथड के नाम से उसको हम जानते हैं। तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लेकर के चलेंगे, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम अकाउंटिंग प्रोसेस को लेकर के चलते हैं, और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसकी थ्योरी को पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से इनके अकाउंट्स को हम मेंटेन करेंगे। आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि हेड ऑफिस क्या है, ब्रांचेज क्या हैं, और किन पॉइंट्स को लेकर के हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।